ये मेरे ख्याल से तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला है इसके अंदर। अगर जितेंद्र अवार्ड चाहते, वो तीसरे टेन्योर चल रहा है उनका, उनको पता होना चाहिए कि ये मेरी जनता को क्या चीज की जरूरत है। कोई हर पार्टी आके यहाँ पर आपको जो है वो अच्छी बातें देगी, अच्छी लॉलीपॉप देंगी, लेकिन करने वाला कोई कुछ नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। इस तरीके से आपने टोरेंट के खिलाफ आवाज उठाई एक साथ होकर, उसी तरीके से आप अपने हॉस्पिटल के लिए भी मांगिए। क्यों? क्योंकि ये सारा आपका पैसे का है। पूरे मुमरा से जो यहाँ पे जो इसका टैक्स जाता होगा हॉस्पिटल के लिए, कितना जाता होगा? जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। आज हम मुमरा शहर के कौसा परिसर में एक अस्पताल है थाने महानगर पालिका का, स्वतंत्र सैनिक हकीम अजमल खान के नाम से। तो यहाँ पर आज हमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फरहत अमीन ने एक मीडिया मीटिंग रखा था, तो उसी बारे में आज हम उनसे बात करते। आइए जानते उनकी क्या राय। और ऐसे एक बार आप फिर मुमरा में आकर खड़ी हुई हैं और इस वक्त आप थाने के हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप हॉस्पिटल के ताल्लुक से आप क्या जानकारी दें? अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल की जब जब न्यूज़पेपर में जब आया था, लोकमत न्यूज़पेपर में जब ये न्यूज़ आई थी कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेट करने वाले हैं, तो उस दिन से आज का दिन है, हम लोग चुप नहीं बैठे। जैसे कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो मुस्लिम लीग करेगी। हमने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इसको हमको अगर कोर्ट तक जाना पड़े इसके लिए तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है, थाने म्युनिसिपल कमिश्नर जो है हमारे, जो पहले पास्ट कमिश्नर थे विपिन शर्मा जी, वो अब चेंज होकर अब जो नए अभिजीत बंगार साहब आए हैं। अब हमारे ग्रुप में हमने डिस्कशन किया कि क्यों ना ये जो नए कमिश्नर आए हैं इनको जो है इस चीज की जानकारी दी जाए कि 2 डिकेड से यानी 20 साल से जो है मुमरा के लोग इस हॉस्पिटल का इंतजार कर रहे हैं, और आज जब ये बन के तैयार होने की कगार पर छोटा मोटी चीजें चालू भी हो चुकी है, तो अब जो है इसको प्राइवेट में डाला जा रहा है। तो क्यों ना नए कमिश्नर से ये अपील की जाए कि आप जो है जो प्रीवियस कमिश्नर ने जो डिसीजन लिया है उसको आप ओवर रूल कीजिए। भारत से लेके ये जो हॉस्पिटल बनाया गया था, ये मुमरावासियों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया था जी। अब अगर इसको प्राइवेट करते हैं तो मुमरावासी के लोग कहाँ जाएंगे? एक्चुअली आपको बता दूं, कर दिया गया है। मेरे पास इसकी कॉपी है, मैंने आरटीआई के थ्रू थाने म्युनिसिपल कमिश्नर से निकलवाया है कि ये हॉस्पिटल को प्राइवेट किया गया है। तो उन्होंने अभी देखिए, आज आप यहाँ हो, आप कुछ कर चले गए, कल को थोड़ी आपको कोई पकड़ने वाला है। तो वो विपिन शर्मा जी ने प्राइवेट कर दिया, ये उसकी कॉपी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हॉस्पिटल को है ना उन्होंने अपनी मन मर्जी से जो है वो प्राइवेट किया है। अब वो अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं या किसी के बोलने पर किया है उन्होंने, और वो किसी ने कहा होगा भाई कि आप करके चले जाओ, आपको कौन पूछने वाला है। आपने ऑडिट किया है, इसका ऑडिट रिपोर्ट कुछ निकाला है कि ये कितने फ्लोर का हॉस्पिटल था? जी देखिए, मेरे पास है ना वर्क ऑर्डर भी है इसका। मैंने इसका टॉप टू बॉटम, शायद एक जो ये जमीन खरीदने से लेके ये पूरी इमारत बनने तक हम लोगों ने हर चीज की डिटेल निकाली है इसके अंदर। ये जमीन भी हमारी है, हमारी मतलब हमारे मुमरा वालों के टैक्स के पैसे से ये खरीदी गई है, और ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है ये भी हमारा है। ये 2015 का वर्क ऑर्डर है जहाँ पर लिखा हुआ है G+2, यानी 2 फ्लोर का हॉस्पिटल जो है अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर काम किया गया और शायद 2016 में इसको कैंसिल करके, अगर आप देखोगे यहाँ पर 2016 लिखा हुआ है, जहाँ पर ये भी लिखा हुआ है G+1 कर दिया गया है इसको। यानी इस हॉस्पिटल के ऊपर इतनी जो है कंट्रोवर्सी चल रही है, इतने स्कैम सामने आएंगे अगर आने वाले दिनों में हम अगर बाकायदा पैसों के ऊपर बात करी जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला है इसके अंदर, क्योंकि ये हॉस्पिटल 56 का या 63 करोड़ के आसपास में कुछ बनने वाला था। इसमें अभी उसमें 100 करोड़ और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इतना जो हॉस्पिटल जो पैसे अलॉट हुए थे उसके अलावा इतने पैसे लगना, इसका मतलब आप समझते हो कितना बड़ा स्कैम उसके पीछे चल रहा है। जब आप नए म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले तो उन्होंने आपको इस हॉस्पिटल के ताल्लुक से क्या कहा? हाँ जी। और उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? मुझे सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पहला कोई कमिश्नर मुझे ऐसा मिला या मुझे बात करके उनसे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सामने से मुझसे पूछा, पहले उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको कि क्या क्या मैं चाहती हूँ। मैंने तकरीबन पूरे 50 पेजेस की मैंने उनको लिखित में रिपोर्ट दी सबूतों के साथ कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसे चाहते हैं इस हॉस्पिटल को। और ये सरकारी हॉस्पिटल था, मुमरा वालों के लिए था, अब इसको जो है प्राइवेट कर दिया गया है। तो बाकायदा पहला कोई कमिश्नर मुझे ऐसा लगा, उन्होंने सामने से मुझसे पूछा कि मैडम आप क्या चाहते हो, और
और ये बहुत बड़ी बात है। कमिश्नर साहब ने पूछा आप क्या चाहते हो ये बताइए, तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं नहीं चाहती, ये पूरे मुमरा वाले चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है वो सरकारी ही रहे। पूरे मुमरा से जो यहाँ पे जो इसका टैक्स जाता होगा हॉस्पिटल के लिए कितना जाता होगा? देखिए मेरे पास जो है ना इसकी भी रिपोर्ट है, मैंने आरटीआई के थ्रू निकाला। यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 अभी 22 चल रहा है, 21-22 इसमें 29 करोड़ रुपीज, ये 30 करोड़ के आसपास जो है मुमरा से जो है वो टैक्स गया है। अब एक बात बताइए, उसके अलावा हमने ये भी उनको बताया कि जो इसको जो मैनेजमेंट ये कलवा हॉस्पिटल है, इसको साल भर में मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए लगते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि ये नया हॉस्पिटल है तो उसको शायद मेंटेन करने के लिए इतने पैसे दरकार नहीं है। हालांकि 1-2 करोड़ में 3 करोड़ में बात बन सकती है। हमने ये कहा उनसे, तो हमने ये भी रिपोर्ट निकाल के दिया उनको कि कलवा हॉस्पिटल किस तरीके से चलता है, कितना उसका पैसा लगता है, हमने ये सब भी उनको बताया। और ये नया हॉस्पिटल मेंटेन करने के लिए इनके लिए सिर्फ 1-2 करोड़ की बात है, तो 30 करोड़ अगर मुमरा से जा रहा है तो क्या 2 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए नहीं लग सकता है यहाँ पर? तो ये सारी चीजें हैं जो टेक्निकली हम लोगों ने हर पॉइंट पे काम किया है, और जहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेगा तो हमारे पास हर चीज का सबूत मौजूद है। और ये पूरी 50 पन्नों की हम लोगों ने कॉपी थाने कमिश्नर को दी है और उनसे कहा है कि आप जो है इसके ऊपर काम कीजिए, और उन्होंने मुझे कहा है, पूरा आश्वासन दिया है। लेकिन ये है कि अभी जज बुलाए ना, ये ज्यादा वक्त तो नहीं, 6-7 महीने हाँ, अभी इतने जल्दी प्राइवेट होने का क्या वजह है? नहीं प्राइवेट एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर है ना जो सरकार में जो लोग आते हैं अपने आप को लोगों को ये बोलते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। आप सच बात बताओ, आप कैपेबल नहीं हो। आप अगर सरकार के लिए काम करना है, आपको सरकार में काम करना आता ना, तो आप चीजों को प्राइवेट नहीं करते। आप कैपेबल नहीं हो। आपने टोरेंट पावर को दिया। फौरन आपका एक आपको रोकेंगे, आप जो इशारा कर रहे हैं वो आप उनके बताएं कि आप इशारा किस पे कर रहे हैं, आप नाम लेके बोलिए। देखिए आप सभी को पता है कि सत्ता इतने टाइम से किसकी चल रही है, एनसीपी पार्टी की मैं बात करी। मैंने बहुत खुले अल्फाजों में भी जो पूर्व मंत्री रह चुके, मतलब हमारे यहाँ के जो एमएलए है, मैंने उनसे भी कहा था कि ये आपकी वजह से ये प्राइवेट में जा रहा है। अगर जितेंद्र अवार्ड चाहते, वो तीसरे टेन्योर चल रहा है उनका, उनको पता होना चाहिए कि ये मेरी जनता को क्या चीज की जरूरत है, उनको ये पता होना चाहिए। अगर वो उनको ये पता होने के बावजूद भी अगर वो उसको प्राइवेट में देते हैं तो इससे ऐसे एमएलए का कोई फायदा नहीं है मुमरा में होकर। तो जी बोलिए। ये हॉस्पिटल को लेके इससे भी पहले 1-2 पार्टी आई थी, उस पे आवाज उठाई थी, तो कुछ हो नहीं पाया। क्या आपको लगता है तुम्हारी आवाज उठने के बाद ये प्राइवेट नहीं होगा हॉस्पिटल? मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हर पार्टी ने टोरेंट के खिलाफ आवाज उठाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग एक वाहिद पार्टी थी जो कोर्ट तक गई, MERC में उनके खिलाफ कंप्लेंट की, और आज वो काम कर रहे हैं बराबर। ठीक है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर जो जबरन मीटर का जो चल रहा था वो चीजें रुक रही है। तो हर पार्टी आके यहाँ पर आपको जो है वो अच्छी बातें देगी, अच्छी लॉलीपॉप देंगी, लेकिन करने वाला कोई कुछ नहीं है। करेगी तो इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हमको जरूरत पड़े तो हम जो है वो कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है। मीडिया के माध्यम से आप मुमरा की जनता को क्या संदेशा देना चाहेंगे इस हॉस्पिटल को लेकर? देखिए मैं पहले भी बहुत बार हर मैटर में बोल चुकी हूँ कि हर जगह पर यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर जगह पे जो है वो आप अगर साथ होके खड़े रहो ना, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण उसका ये दे सकती हूँ कि टोरेंट पावर में जब हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट किया और उन लोगों को कहा, तो सारे बिल्डिंग वाले एक साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम मीटर नहीं चेंज करवाएंगे। टोरेंट पावर ने मीटर नहीं चेंज की। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यूनिटी की वजह से हुआ ना। तो अगर मुमरा के सारे लोग, सारी सोसाइटी, सारे NGO, सारे डॉक्टर एसोसिएशन, सारे लॉयर एसोसिएशन, सारे टीचर एसोसिएशन, सारे स्टूडेंट एसोसिएशन, हर कोई अगर एक साथ मिलकर अपना जो है लेटर हेड पे नहीं है आप हमारी हेल्प लीजिए, आप सब अगर मिलकर जो है कमिश्नर को एक लेटर देंगे। और कुछ इसका उदाहरण मैं आपको दूं, कुछ जो है NGO ने और कुछ यूनियन वालों ने ये लेटर दे चुके हैं कि भाई हमको ये हॉस्पिटल जो है, ये सारे यूनियन के लेटर्स है। ठीक है, ये सारे यूनियन के लेटर है, सारे सोसाइटीज के लेटर है, जिन्होंने इससे पहले भी दे चुके हमारे बोलने पर। तो यहाँ पर ये सारे लेटर है, ये जो दे चुके। तो आज भी अगर मुमरा वालों के पास वक्त है कि वो कमिश्नर को जाके अपनी बात रखे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और हमने उनको बता दिया है, समझा दिया। 50 पन्नों में हम लोग ने पूरी समझाने की कोशिश की है कि मुमरा वालों के लिए हॉस्पिटल कितना ज्यादा जरूरी है। अब ये लोगों के ऊपर है। जिस तरीके से आपने टोरेंट के खिलाफ आवाज उठाई एक साथ होकर, उसी तरीके से आप अपने हॉस्पिटल के लिए भी मांगिए। क्यों? क्योंकि ये सारा आपका पैसे का है। आपने जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए। क्यों? ये आपके टैक्स के पैसे से जमीन खरीदी गई है। ये स्ट्रक्चर बना, ये आपके पैसे से बना हुआ है। आपकी प्रॉपर्टी में आप किसी को अलाउ करोगे कि कोई और आके
यहाँ पर हुकूमत करे? नहीं ना। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, ये मुमरा वालों की प्रॉपर्टी है। तो कोई और अगर प्राइवेट कर ले इसको तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे मुमरा वालों से मैं अपील करूंगी कि आप जो अपने अपनी सोसाइटीज के लेटर दीजिए, अपने अपने एसोसिएशन के लेटर दीजिए। अगर जरूरत पड़े तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह आगे गाइड करेंगे। सत्ताधारियों की तरफ से उनके भाषणों में हमेशा एक सवाल, मतलब हमेशा उन्होंने जनता को ये बताना चाहा है कि हॉस्पिटल के जरिए यहाँ पे मुमरा वालों को रोजगार भी दी जाएगी। तो आपके सर्वे के मुताबिक क्या यहाँ पे रोजगार बढ़ा है? नहीं, रोजगार तो नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने इसका भी आरटीआई निकाला है। आपने पूछा तो मैं वो भी बता दूं कि यहाँ पर जितने वर्कर्स की जरूरत है, इंक्लूडिंग डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और ये सारी चीजों का लोगों को अगर मिलाया जाए तो जितने लोगों की जरूरत थी उतने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, क्योंकि उसके आरटीआई भी हमारे पास मौजूद है। तो एम्प्लॉयमेंट उसके लिए भी नहीं मिला। तो आप अगर बोलते हो 15 लाख की आबादी में अगर आप 50 लोगों को नौकरी देते हो और आप बोलते हो कि मुमरा वालों को हमने नौकरी दी, तो प्लीज ये झूठे जो है ना, ये वादे ना कीजिए। आपके सर्वे के मुताबिक हॉस्पिटल में स्टाफ कौन कौन सा होगा, कितना होगा? देखिए, मैं पर्सनली मेरे फ्रेंड्स मतलब यहाँ अपनी फैमिली के कुछ इशू की वजह से यहाँ पर रहते हैं ओपीडी में। मैं आपको यकीन, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक का शायद टाइमिंग है। तो उसमें डॉक्टर जो आते हैं वो 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, वो 1 बजे वो बंद भी कर देते। आप बताइए 2 घंटे में आप क्या चेकअप करोगे? और डॉक्टर से लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं कि आपने ये नहीं किया, ये और सीधा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ये ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। अरे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाए जबकि हमारा सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है? तो ये सारी चीजें, अगर एक डॉक्टर जो है वो 1000 लोगों को अगर मैनेज करे, कैसे पॉसिबल है? कम से कम 10, 12, 15 डॉक्टर होने चाहिए हर चीज के लिए, और हर सर्जरी के, हर बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स मौजूद होना चाहिए। डॉक्टर ही नहीं है तो बाकी की बात अलग ही है। बीइंग अ वुमेन, मैं खुद अगर ये मेरी बात भी होगी, क्योंकि मैंने इस बात की कंप्लेंट जो है कमिश्नर साहब से कल भी पर्सनली कहा कि यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी अवेलेबल है, और अगर किसी सी सेक्शन की बात होती है, कोई सर्जरी की बात होती है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको जो है 13 से 15 किलोमीटर दूर जाके शिवाजी हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जब मैंने उनसे कहा तो वो खुश होकर बोले 15 किलोमीटर? हाँ सर, अगर रास्ते में बीच में किसी औरत को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस बात में इसके ऊपर बहुत गंभीरता से उनको काम करना पड़ेगा। इसे इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कल की। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो नए कमिश्नर आए हैं इनसे हमारे सारे काम निकालो, और उनके हाथों से इंशाल्लाह लिखट में लिखवा कर लेंगे कि ये हॉस्पिटल जो है सरकारी है और सिर्फ मुमरा वालों का है इंशाल्लाह। तो ये थे फरहत अमीन शेख। तो इन्होंने अपनी राय रख दी है, जनता तक पहुंचाना चाहता था जो मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस। मैं परवेश शेख, थैंक यू।